गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमेश्वर स्वयं ही आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, इसलिए वो अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से बताते हैं, जिस कारण से वो कबीर देव कहलाते हैं। कवि, उसको कवि कहते हैं, उसका वास्तविक नाम भी फिर कबीर देव ही कहा जाता है। वेल नोन है वो कबीर। और ये गुप्त है, ये पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म को। उत्तम पुरुष है तो अन्य ये लोग तरमावेश विवर्ती। उत्तम पुरुष तो यानी सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष को परवरिश उसका कौन धारण पोषण करता है? ये जड़ों से वृक्ष की परवरिश होती है, तो वो जड़ रूपी परमात्मा है, वो मूल है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, वो दिव्य पुरुष तो मूल है और तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये इस प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार से विवरण परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी अमर वाणी में, कबीर वाणी में बताया था आज से 600 वर्ष पहले। और यही वेद बताते हैं कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपनी वाणी को ऐसे वो अपने मुखारविंद से उच्चारित करता है, और वो कबीर देव है। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता जी और उसके बाद फिर पवित्र वेदों को दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये इसका जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर यहाँ से शुरू होता है 25। इसमें क्या बताया कि दूसरे योगीजन यानी कुछ योगीजन साधक, योगीजन मन साधक, देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य और कुछ अब ब्रह्मग्नौ केवल ब्रह्म तक की साधना करते हैं। पर ब्रह्म, ये पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ये स्पष्ट लिखा है। ब्रह्मग्नौ, ब्रह्म परमात्मा की अग्नि में, रूप अग्नि में, यानी उसी की लगन में लगे रहते। इसका अर्थ ये होता है आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। आगे 26 में, और दूसरे यानी अन्य कुछ श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी आँख कान मूंद के हैं और उनसे अपनी साधना करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि यानी शब्द सप्रस रूप रसगंध इन विकारों को ही छोड़ने के प्रयत्न में कई क्रियाएं करते रहते हैं। इंद्रियों को अग्नियों में हवन किया करते हैं। और 27 में दूसरे योगीजन यानी कुछ इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण मन सांस की क्रियाओं को ज्ञान प्रकाशित आत्म सीम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, या कुछ आत्म संयम में ही प्रयत्नशील रहते हैं। 28 में कई साधक, कई व्यक्ति द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, जैसे कि भंडारा करवा दिया, कि कोई मंदिर बनवा दिया। धन से जो क्रिया होती हैं उसी से मोक्ष मानते हैं। और कुछ तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तपस्या रूपी अनुष्ठान करते, तपस्या करते रहते हैं। और दूसरे कितने ही केवल योग ही करते हैं, आसन योग अभ्यास की तरह किसी तरह की कार्य रोक कर दिखा दी, की तरह
कुछ कर दिया, इस तरह की क्रियाओं में लगे रहते हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो इतनी ही क्रियाएं करते हैं यत्नशील पुरुष। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का डेली पाठ कर लिया करते, कोई गायत्री मंत्र बना रखा था वो उसको बार बार रिपीट करते रहते, कुछ ऐसा ही करते रहते हैं। 29-30 में क्या कहा है। और कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर ही क्रियाओं को करते रहते हैं, पान अपान वायु को सेट करते रहते हैं, प्राण वायु को अपान वायु में को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, फूल फल खा लिए, बस फल खा लिया एक आधा करने वाले। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी श्वास के साधना करते हैं, सूक्ष्म श्वास बना लेते हैं, काफ़ी वर्षों तक उसको रोकना का अभ्यास कर लेते हैं, काफ़ी समय तक, और काफ़ी वर्षों तक वो जीवित रह जाते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा, इन साधनाओं द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ थोड़ा गलत कर दिया उन्होंने। इसका अर्थ है कि ये सभी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाला मानते हैं। अच्छा, 31 में क्या कहा है कि जो साधना ही नहीं करते वो तो कति नालायक हैं, उनका आस्था खत्म हो जाती है, भगवान में नास्तिक हो जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म, यानी सनातन पर ब्रह्म जानती, यानी उस सनातन परमात्मा अनादि भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए, यानी जो साधना करते ही नहीं, भक्ति करते ही नहीं, उनके लिए तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता, तो परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में स्पष्ट किया है, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मण्य मुखे। अब ये देखना, ब्रह्मण्य मुखे, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, वेद की वाणी में नहीं, ये लिखना था उस उत्तम पुरुषत्व अन्य, उस और परमात्मा है ना जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षर पुरुष, उसकी वाणी में। अब ब्रह्मण्य कारक देखते हैं, इन्हीं के द्वारा अनुवादित है अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। ये देखिएगा, ये देखो अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर ये 23 है। इसमें देखो, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य, ये स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अभी से हमने सिर्फ यहाँ से लेना है कि ब्रह्मण्य का क्या अर्थ बनता है। ओम तत्सत, ओम ओम तत्सत तत्सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, निर्देश माने नाम कहा है। अब यहाँ ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष तो अन्य, वो है ये। अब इस ब्रह्मण्य का अर्थ हम लेंगे सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम आ जाते हैं अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, फिर पुनः यहाँ देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। अब यहाँ आइएगा, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान की विधि। अब यहाँ लिखना हमने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उनके मुख से बोले गए वचन, ब्रह्मण्य मुखे, मुख माने मुख,
ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित ज्ञान में, वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो विस्तार से कहे हैं। और उन सब को तू कर्म जान, यानी कार्य करते करते ही उनका अनुष्ठान किया जाता है। मन, इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान है, उसके अनुष्ठान द्वारा, उस साधना के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, ये 34वां श्लोक, उस ज्ञान को, यानी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी न, वो तत्वदर्शी संत, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपनात्माओं, हम सुन रहे हैं सत्यनारायण कथा। ये है वो सत्यनारायण कथा जिसको हम कभी सुन नहीं सके, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आप जी को ये सत्यनारायण कथा के सुनने का। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आप सारा काम छोड़ के यहाँ आते हो, आप नहीं यहाँ आ सकते, आपको ये सत्संग सुनने के लिए भी परमात्मा ही रजा बख्शते हैं। नहीं तो काल एक मिनट की फुर्सत नहीं होने दे आपको, एक सेकंड की भी। ना जाने कितनी आपदाएं डाल दे आपके ऊपर। कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, किसी की टांग टूट गई, किसी को और कोई घाटे हो गए, कोई और बीमारी लग गई, या 100 प्रकार के झंझट आपके जी ने रखे हैं। ना घर से निकला जा और पैसे लगे, हॉस्पिटल में पड़ा रहा है, कोई मुकदमा हो जाए। तो ये सब कुछ आपके विघ्नों को मर्दन करके, आपके सब आने वाले विघ्न जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको हटाकर आपको यहाँ बुलाता है परमात्मा। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ आपको जितना समय मिला है ये परमात्मा का दिया हुआ है, गॉड गिवन है, अपने कोटे से दिया मालिक ने। नहीं तो हमने देखे हमारे दादे परदादे वहीं कोल्लू के से बैल को बढ़कर वहीं मर जाते थे, खेत में घर से, खेत में घर से, खेत में घर से, और वहीं मर जाते थे, और अंत में पशु योनि को प्राप्त हुए। आज कृपा करी आप जी के ऊपर भगवान ने, नहीं तो आप जी वहीं दुकान और घर पे, खेत और घर में है, नौकरी और घर पे, ना मान जाने रास्ते में कब और कब काम खराब हो जाए, कब मृत्यु हो जाए। तो ये कृपा दाता ने किया आपके ऊपर। ये सत्संग सुनने को आपको कहीं पर भी मिल रहा है, चाहे आप सीडी के माध्यम से सुन रहे हो, कोई टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, या कोई पुस्तक परमात्मा के इस दास ने बनाई है उसको पढ़कर सुन रहे हो। ये विशेष कृपा परमात्मा की आपके ऊपर है। आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो, लेकिन इस समय को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह सदुपयोग करना चाहिए आप जी ने। अब हमने सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पहचानना है, वो कौन है। कोई किसी को सत्यनारायण मान रहा था, अविनाशी परमात्मा, कोई किसी को मोक्षदायक मान रहा था, कोई किसी को सुखदायक मान रहा था। तो ये हमारी अपनी सोच थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था, वो लोक वेद था। हमने वो सत्यनारायण पहचानना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि ये भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग को प्राप्त होना यानी तब तो तू साधक बनेगा। तुझे यूँ सोच ले, भक्ति मिल गई तब तुझे भक्ति प्राप्त हुई है, साधना प्राप्त हुई है, तू स्टार्ट हुआ तेरा योग भक्ति साधना।
अन्यथा कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई किसी प्रकार, उसी को आप अपनी साधनाओं को सही मान रहे हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस ज्ञान को समझना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि सभी यज्ञों से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी यज्ञ कौन सी है? जैसे आपने किधर भंडारा कर दिया, किसी भिखारी को पैसे दे दिए, या कोई दाने डाल दिए, किसी को कपड़े दे दिए, कितने कोई मंदिर बनवा दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इन सभी द्रव्य संबंधी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ ये तत्व ज्ञान है, तत्व ये सत्संग है, तत्वदर्शी संत के द्वारा बताया गया जो ज्ञान, वो ज्ञान यज्ञ है। तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत हमें मार्ग मिलता है, कैसे साधना करनी चाहिए, कौन परमात्मा है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। तो ये ज्ञान यज्ञ से क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कहा कि इस द्रव्य संबंधी यज्ञ से आँख मीच के कितना दान दे दिया, कितना पैसे दे दिए, कितना भंडारा करवा दिया, कितना कुछ करवा दिया, कितना मंदिर का लठ कटवा दिया। कहते इस आँख बंद कर वैसे मनमुखी साधना करने से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तत्वदर्शी संतों का वो ज्ञान समझो, उसके बाद फिर साधना विधिवत करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अनधिकारी को दिया हुआ दान वो व्यर्थ होता है, यूजलेस होता है। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, दान भी गुरु बिन नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की कहते हैं आपको मर्यादावत साधना का ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्मा, हमने सबसे पहले उस सत्यनारायण को पहचानना है। वो कौन है, कहाँ रहता है, वो क्या लीलाएं करता है, ताकि हम उसको पहचान सकें। और कहाँ लिखी है उसकी लीलाएं, और कब की उस परमात्मा ने ऐसी लीलाएं जो हमारे सदग्रंथों में लिखी है। तो फिर हम उस सत्यनारायण को पहचान कर फिर एक रस होकर भक्ति करेंगे। हम निसंशय हो जाएंगे, हम दृढ़ हो जाएंगे एक भगवान पे, जिसका जब हमें ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये भगवान है अविनाशी, ये सत्यनारायण है। अविनाशी भगवान की पूजा करने से हम भी अविनाशी हो जाएंगे, और नाशवान भगवानों की भक्ति करने से हम भी नाश में ही रहेंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे भी और मेरे भी ये सर्वब्रह्म। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये ब्रह्म। ये स्वयं कहता है कि तेरे भी और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब आपको बताना कि जब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव विनाश को प्राप्त हो जाता है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस ब्रह्म की मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। और फिर ये दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड है ऐसे। तो उसमें जाते ही इनका अपने आप युवा शरीर बन जाता दोनों का। तो ये क्या कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु तो है, लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। अब जन्म तो ऐसे दिव्य हो गया कि अपने आप इसका युवा शरीर बन जाता है परमात्मा कबीर देव की कृपा से। और कर्म कैसे दिव्य है, इसने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहा कि मैं किसी के समक्ष नहीं आता। श्री कृष्ण में बोल रहा है वो काल। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मनुष्य जैसा मान रहा होगा, मनुष्य सदृश जो मैं यहाँ खड़ा हूँ कृष्ण रूप में मान रहा है मुझे, कृष्ण रूप में खड़ा मुझे मान रहे। मैं कृष्ण नहीं हूँ।
क्योंकि ये अपना काम कैसे करता है, इसके कर्म कैसे करता है। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो मना करें थे, पहले तीन बार गए शांति दूत बनकर और युद्ध के पक्ष में नहीं थे। अंत में श्री कृष्ण जी ने ये कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। और फिर वही श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि उठ ले अर्जुन, तू तो कर ले युद्ध, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध में मर गया तो स्वर्ग में जाएगा और विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। श्री कृष्ण नहीं कह रहा था, उस समय ये काल बोल रहा था, कहते मेरे कर्म और जन्म दिव्य है। जैसे विष्णु पुराण में ये काल महाविष्णु भी कहलाता है। दो उदाहरण उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे हैं। इसने एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया, देवता हार गए, उन्होंने फिर बैठ के साधना की, विष्णु रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि वो विष्णु के उपासक थे। और उनसे कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी विजय के लिए एक राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा और उसको युद्ध के लिए खड़ा कर लो, मैं आप सारे मार दूंगा। ऐसे इसके कर्म और जन्म दिव्य हैं, लेकिन जन्मता मरता ये भी है, अविनाशी नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीनों नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अपने आत्माओं ये बात बिगड़ जाती है कि आज तक हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी ही सुना है, नाशवान नहीं सुना था। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ये सत्यनारायण नहीं है, अविनाशी प्रभु नहीं है। देखिएगा, इन्हीं का इतिहास बताता है। श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देख लेते हैं, इसे सारा सब स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ, यहाँ देखिएगा। भगवान श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं, हम सत्यनारायण नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। उसके बाद भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तुम ही से जन्म हुआ है विष्णु जी का, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हैं, ये अविनाशी नहीं है, सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, ये इनके पुत्र हैं। और तीसरा ये हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं। ये किसी के किस्मत में कम बत्ती नहीं कर सकते। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल ये भगवान दे सकते हैं। आपके प्रारब्ध में यदि दुख है, क्योंकि कष्ट जो होता है, दुख जो होता है, आपत्ति आती है पाप कर्मों से, और सुख होता है पुण्य कर्मों से। यदि आपके भाग्य में सुख है तो ये सुख भी पूरा ही देंगे, और यदि आपके भाग्य में
दुख है तो दुख भी पूरा ही देंगे, चाहे आप मरो चाहे जियो। आपके प्रारब्ध कर्मों में, पाप कर्मों में लिखा है कष्ट, तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा, ये कबीर अंगारी असी और बम्भारी असी, सवर ज्योति रतधामा असी। वो कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जो है वो पापों का नाश करने वाला है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है अपने साधक के, चाहे पहले किए हों चाहे वर्तमान में कर लिए हों। वो परमात्मा जो उसकी सत साधना करता है, परम संत से उपदेश ले लेता है, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जाता है, उनके द्वारा बताए गए यथार्थ मार्ग के अनुसार साधना करता है, उस साधक के सर्व पापों का वो परमेश्वर नाश कर देता है। उनके जीवन में जो भी विघ्न आते हैं उनका मर्दन कर देता है, नष्ट कर देता है। वो कबीर है, वो कबीर साहब है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद, जिसमें उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का के विषय में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर देव है और वो अपनी मुखारविंद से वाणी उच्चारण करता है। वो कबीर वाणी में उस तत्व ज्ञान को उच्चारित करता है, खड़ा होकर जोर जोर से आवाज लगा लगा कर बोलना शुरू कर देता है। और वो एक संत ऋषि रूप में प्रकट होता है और वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से वर्णित करता है अपने मुखारविंद से, उस अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवियों में से कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। वो होता कबीर देव है, वो होता अमर पुरुष है। अपने आत्माओं, हम जब पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, 2-3 कवियों के दोहे आते थे, तो उनके दोहे तो मिलते जुलते होते थे और सभी को कवि की पदवी प्राप्त थी। उनमें से एक परमेश्वर कबीर देव जी भी कवि की पदवी में होता था। लेकिन अब उनके यथार्थ ज्ञान से, उनकी पूरे उस तत्व ज्ञान को देखा पढ़ा तो वो तो भगवान भी था। कवि की पदवी तो उनको प्राप्त थी ही थी, वो परमात्मा भी थे, वो तो भगवान है, आज भी है अपने आत्माओं। और यही प्रमाण पवित्र वेद बता रहे हैं। ऋग्वेद आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। कौन है वो अविनाशी परमात्मा, उसका नाम क्या है, वो लीला कैसी लीला करता है। जैसे आज से 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए सशरीर, आदरणीय धर्मदास जी को मिले, जिन्होंने उनके द्वारा बोली गई वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी को लिपिबद्ध किया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर दोहावलियों के रूप में, कविताओं के रूप में उपलब्ध है। आदरणीय नानक साहिब जी को मिले वो सतपुरुष अविनाशी परमात्मा। सतपुरुष माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सत्य माने अविनाशी, सत्यनारायण। आदरणीय मलुकदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को वो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के सतलोक से चलकर आए और वहाँ छुडानी गांव के खेतों में जब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक गौओं को चरा रहे थे उस समय मिले। आदरणीय घीसादास साहिब जी को खेखड़ा वाले को मिले, जो उत्तर प्रदेश मेरठ में। तो ये लीला परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म किया करते हैं और वही आज वेद गवाही दे रहे हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26।
अनुवाद इन्हीं का कहाँ से प्रकाशित है पहले ये देखेंगे ना, तो न सोचेंगे आप पर डायरेक्ट होगी इनकी तो। यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पर है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। यहाँ पर देखिए मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब देखना, इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 में कितना अच्छा वर्णन किया है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ, इसे सदा परमात्मा साकार है। अपने रूप को हल्के तेज पुंज का बना कर आता है वो परमात्मा, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये इन्होंने कबीर का अर्थ, ये कबीर, इसको कबीर कहो चाहे कवि कहो, जैसे पुनर्जन्म होता है उसको पुनः कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, पुनर्, तो ये कबीर देव वो कवि है। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कवि का, या तो अर्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि कवि सर्वज्ञ कोई नहीं होता, कवि तो कवि होता है, लेकिन यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव है और विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कबीर देव, ये कवि का अर्थ कवि सर्वज्ञ नहीं, कबीर देव लिखना था यहाँ पर। अब जैसे यजुर्वेद है, पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं, ये वही पवित्र वेद हैं जिनको हम बहुत दिनों से शिरोधार्य मानते आ रहे हैं कि उनमें जो लिखा वो सही है। अब उनमें जो लिखा है वो हम नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, तो आज हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उन्हीं को समझ रहे हैं। तो आज हम अपनी आंखों देख करके सच्चाई को ग्रहण करेंगे। इसके विपरीत यदि किसी ने परमात्मा की महिमा कुछ बताई है वह व्यर्थ है। जो भगवान को निराकार कहते हैं, जो कहते हैं कि वो एक देशीय नहीं है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, तो ये जो कथाएं हमें सुनाई गई थी वो व्यर्थ थी, वो झूठी थी, वो लोक वेद था, उनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने मिथ्या व्याख्याएं कर रखी है। आज वही वेद हमें बता रहे हैं कि वो परमात्मा साकार है, अपने रूप को हल्का करके। यहाँ आता है जैसे अब प्रसंग चल रहा है कि कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब बै बोलने लगे, वो कबीर साहब कहने लगे। अभी यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 के विषय में आपने सुना कि उसमें 2 बार लिखा है कि परमात्मा सशरीर है। अग्ने तनुरसी, हे परमेश्वर आपका तेजोमय शरीर है, वो सतलोक में स्थिर है, एक स्थान पर रहता है वो भगवान। और वही परमात्मा अन्य रूप धारण करके या सबका धारण पोषण करने के लिए, यानी हमें सद्मार्ग दिखाने के लिए, हम भक्तिहीन होकर के हम यहाँ दुख पाते हैं, हम कंगाल हो जाते हैं, दारिद्र हो जाता है, हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, वो परमात्मा आता है, हमें सत्य भक्ति बता देता है। उस सत्य भक्ति के करने से हम रोग मुक्त भी हो जाते हैं, हमारे घर में धन की बरकत भी शुरू हो जाती है। तो हमारा वो ऐसे धारण पोषण करता है, उस तत्व ज्ञान से हमें रास्ता ठीक दे करके हमारा धारण पोषण करता है, फिर हमारी मदद करता है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए।
दो तो नासवान है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जिसको भगवान कहा जाता है। और ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तीनों लोकों में धारण पोषण करने के लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 1 में, श्लोक को चाहे मंत्र को, 1 में 2 बार लिखा अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। सबका धारण पोषण करने के लिए उस पर अमर पुरुष का शरीर है। वो परमात्मा अपने रूप को हल्का करके, अभी आपने पढ़ा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में आपने पढ़ा, 26 में आपने स्वयं पढ़ा कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बना करके वो परमात्मा यहाँ आता, नहीं तो हम देख नहीं सकते, उनकी इतनी रोशनी है। और यही वेद बताते हैं, आंखों देखा संत बताते हैं। तो फिर हम सत्यनारायण को पहचान कर हम भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, फिर हम भक्त बनेंगे, फिर हमारी साधना सीधी चलेगी, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ पाएगी। इसलिए सारा प्रयत्न दास कर रहा है कि आप जी को ज्ञान से ओत प्रोत करूं। परमात्मा का पाना कठिन नहीं है, मार्ग मिल गया, भक्ति मिल गई, मर्यादा का पता लग गया, सिमरण करना है, चलते फिरते उठते बैठते कोई जैसा भी जिसका कर्म है उस कर्तव्य कर्म को करते हुए, और ये भी एक कर्तव्य कर्म है जो शास्त्रानुकूल साधना करे, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन ये भ्रमित करते हैं, ये तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं, तुम गलत साधना कर रहे, फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। जब हम आंखों देख लेंगे ज्ञान को और संतुष्ट हो जाएंगे, फिर हम डगमग नहीं हो सकते, तब तो हम भगत बनेंगे, ना तो कोई भी मैं डगमग कर देता था। तो अब जैसे इसमें लिखा है वो कवि है, वो परमात्मा कबीर देव है। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, कबीर का अर्थ कबीर। जैसे पुनर्जन्म, तो ऊपर जय का ऊपर रह की आधी मात्रा रह लग जाता है, और उनको संधि छेद करें तो चाहे तो 2 अपसर्ग लगा दें, चाहे आधा रह ला के हलंत लगाए जाओ, तो पुनर् कहो चाहे पुनः कहो। तो इसको कबीर कहें चाहे कबीर कहो, कवि ही कहो चाहे कबीर कहो, तो इस कबीर का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। अब जैसे यजुर्वेद है, अब ये यजुर्वेद है, स्पष्ट लिखा है, इसको हम यहाँ से हटा के इसके संधि छेद कर दें, 2 अपसर्ग लगा दें, और केवल जहाँ पर ये यजु लिखा हो 2 अक्षर लगा के, तो भी ये यजुर्वेद पुस्तक का ही बोध होगा। अब देखिएगा, ये यजुर्वेद है और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती कृत 40 के 40 अध्याय, यानी पूरा यजुर्वेद इन्होंने अनुवाद किया है। ये राइटर नहीं है वेदों का, ओनली अनुवाद करता है, ट्रांसलेटर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें आपको दिखाते हैं 36वें अध्याय का, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय आरंभ। इसका प्रथम ही मंत्र है, और इसमें प्रथम ही पंक्ति में रच्यम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, यजु, ये देखो ये यजु शब्द है। अब इसको यजुर भी हम बोल सकते हैं, यजुर, जैसे पुनः और चाहे पुनर्। तो इसका अर्थ स्वामी दानंद ने यहाँ किया है। अब ये ब्रैकेट में यजु, संस्कृत में केवल यजु लिखा है बोल भाषा में, तो यहाँ यजुर्देव लिख दिया इन्होंने। अब यदि यहाँ इसका अर्थ कर देते यज्ञ स्तुतियों को प्राप्त हो, तो यहाँ यज्ञ स्तुतियाँ लिख देते, यजुर्वेद पुस्तक का बोध नहीं होता। तो यहाँ लिखना पड़ा यजुर्वेद, हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं। तो ऐसे ही जहाँ कवि लिखा है कबीर, वहाँ लिखना पड़ेगा वो कबीर देव है। हम उसको कबीर साहब कहने लाएंगे, कबीर साहब। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में
मात्रा मूत्रा का घना ध्यान नहीं रखा करते। तो ऐसे ये अब भ्रंश होकर कबीर देव पड़ गया। इसको संस्कृत में कबीर देव और देसी भाषा में हम कबीर साहब कहने लगे। देव माने परमेश्वर। अब यहां फिर प्रसंग अब शुरू होगा, हम फिर ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद है वही, ये वहीं से प्रकाशित है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा से। और ये वही का वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26। पदार्थ यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले साधक के लिए, यजमान माने साधक के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी परमात्मा साकार है तभी तो रूप का जिक्र आया। वो हल्का तेजपुंज का रूप ना कर नीचे आता है, सरल करता हुआ अपने रूप को सरल करता, वह कांति में परमात्मा कबीर देव। हम यहाँ लिख लेंगे कबीर देव, इनकी संस्कृत व्याकरण खराब नहीं करते, हम कबीर देव लिख देंगे। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर और देव माने परमेश्वर, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हो, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। विद्युत के समान वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुष को, उस अच्छी आत्मा को मिलता है। वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है भगवान। अब 27 मंत्र में है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 27। जो परमात्मा वो कबीर देव ध्रुलोक के उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है। पुण्यात्माओं यह स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए कि वो परमात्मा कबीर देव है और वो साकार है और वो बिजली जैसी गति से वहाँ से चलकर आता है। कहाँ से, वो ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। इसके समर्थन में कि वो तीसरे लोक में रहता है, वो एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। अब इसके और समर्थन में आपको दिखाते हैं, जो हम जहाँ आपको आज के सत्संग के आधार से लाना चाहते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 कति कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या पूछा है, मंत्र नंबर 16 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 में ये पूछा है कि हे परमात्मा, आप अपने उस यथार्थ उत्तम नाम का, श्रेष्ठ नाम का ज्ञान कराए। आपका वास्तविक नाम क्या है, ये देखिएगा, पढ़िएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96, इसमें 16वां मंत्र है। गुहम चारु नाम, यहाँ इसका अर्थ है हे परमात्मन। गुहम माने सर्वोपरि रहस्य युक्त, गुप्त, गुहम माने गुप्त, श्रेष्ठ नाम, नाम माने नाम, आपका जो श्रेष्ठ नाम है, ये तुम्हारी संज्ञा ने अर्थ गलत कर दिया, नाम का अर्थ रख दिया, जो तुम्हारी श्रेष्ठ संज्ञा नहीं, जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं, आप उसका ज्ञान कराएं। यहाँ इसका यहाँ ज्ञान बताया है 17वें में।
17वें में उसका नाम बताया परमात्मा का। क्या लिखा है? शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मृतो गणेन कबीर गिरभी। ये ऊपर रेला रखे कबीर गिरभी कावेना। और यू कबीर देव संत सोम है पवित्र अति एति अत्यति रेभन माने गर्जता हुआ। ये देखो रेभन सन गर्जता हुआ। अब इन्होंने यहाँ लगाना था। ये है संत सोम पवित्र अत्यति रेभन कबीर। और ये कबीर गिर भी क्यों नहीं अनुवाद नहीं करना आया, हम मोटा मोटा इन्हीं से लेंगे तभी हम समझ सकेंगे। यहाँ इन्होंने इस कवि का अर्थ क्या कर दिया? कवि लोग कर दिया। ये कबीर गिर भी। अब यू रे हटा के 2 बिंदी ला दी। ये देखो रे हटा के और कवि के 2 बिंदी ला दी। और गिर भी माने वाणी द्वारा। अब फिर देखो आप बुद्धिमान हो शिक्षित हो, देवनागरी लिपि है संस्कृत कोई पहाड़ नहीं है। कबीर गिर भी माने ये वाणी द्वारा अपने आप अनुवाद कर रहे हैं। और ये कबीर है ये लिखा हुआ, हम यहाँ इसको मान लें कबीर वाणी द्वारा। और ये दूसरा जो कबीर है इसका इन्होंने कितना वर्णन नहीं कर रखा। इन्होंने कहीं पर भी इस कबीर का अनुवाद नहीं किया। ये देखो शिशु, ये ब्रैकेट में है संस्कृत शब्द। ये देखो ब्रैकेट में ये तो ये हर्त ये देखो कहीं पर भी और कवि नहीं है, ओनली एक कवि लिया है। ये देखो इसलिए इन्होंने गलत सलत अनुवाद करके खिचड़ी बना रखी है। यो कबीर शब्द एक और है, इसका अर्थ है कि वो शिशुम जगानम जो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में जिसके बारे में कहा है कि वो शिशु रूप धारण करके आता। अब थोड़ा सा वो देखेंगे आप, ये भी दिखाता हूँ आपको अभी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 9 के मंत्र नंबर 1 में ये देखिएगा, जिसके विषय में कहा कि जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा आता है उसकी परवरिश कवारी गायों से होती है, फिर वो बड़ा होकर अपने ज्ञान का उपदेश करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर ये 9 है। इसमें लिखा है ये शिशुम उस इमम माने उस, इन्होंने किया सोम स्वभाव वाले पुरुष को, पुरुष नहीं परमेश्वर को, सोम उस अमर पुरुष को, शिशुम जो शिशु रूप में धारण करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में ही, अभी सब प्रकार, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसनीय, धेनुआ माने गौएं, अभी अधन्या का अर्थ होता कंवारी जो कभी भी सांड के द्वारा टच ना की गई हो, सताई ना गई हो, अहिंसनीय। अब अधन्या माने बिना दणाई यानी जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभी माने कभी भी, वो सब प्रकार से अधन्या यानी बिना दणाई यानी कंवारी गायों से गौओं से तृप्ति करते हैं। अभी इन्होंने ज्ञान तो था नहीं, शब्दों के कुछ ठीक कुछ गलत अर्थ करके अपना अनुवाद करके दे दिया, जनता इसको पढ़ती रही, कुछ समझ में आया ना। उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आता है, जो बालक रूप शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसको सब प्रकार से यानी अधन्य धेनुआ, अभी अधन्या धेनुआ, सब प्रकार से यानी कंवारी गांवों के द्वारा उसकी तृप्ति होती है, उसकी पालन पोषण की लीला उस कुंवारी गायों से होती है। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 17 में। इसमें स्पष्ट गया कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है परमात्मा, फिर बड़ा होकर के अपने ज्ञान का उपदेश करता है वो, और उस ज्ञान के उपदेश में वो अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को स्पष्ट करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष रखने पड़ेंगे।
अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहो चाहे कबीर वाणी कहो, क्यों उस परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से जो उच्चारण की है वाणी, उसके द्वारा वो अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करता है, लेकिन वो कबीर देव होता है। यहाँ देखो, अब फिर आते हैं वहीं पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में। अब 96 का हम अब एक पढ़ चुके हैं कि आप अपने सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो आपका नाम है, ये गलत नाम है, आप उसका ज्ञान करें। इसका ज्ञान यहाँ करा रखा है। अब देखो, देव माने परमेश्वर, ये खुद अर्थ कर रहे हैं, देव माने परमेश्वर। हम कबीर देव कह देते हैं, कबीर परमेश्वर। यहाँ देखो 17 में क्या कहा है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम, जो शिशु रूप में जानबूझकर यहाँ प्रकट होता है और ज्ञान देने के उद्देश्य से वो परमात्मा आता है, तो उस समय वो अपनी महिमा की वाणी कबीर गिरभी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, कबीर या कबीर वाणी द्वारा, कबीर ही लिखा हम इसको, कबीर वाणी द्वारा और कवितव से, काव्यना माने कवितव से, यानी कविताओं के माध्यम से बोलता है। और वो अमर स्वरूप, वो सोम अमर परमात्मा, वो सोमस्य तनुरसी, वो अमर पुरुष, और अपने ज्ञान को पवित्रम अत्यति, अत्यति मन अत्यधिक पवित्रता के साथ रेभन गरजता हुआ वर्णन करता है। तो ये लिखा है वो कबीर संत सोम, वो कबीर देव जो संत रूप में या ऋषि रूप में आता है, वो अमर परमात्मा होता है। इन्होंने एक कवि का अर्थ कर दिया, दूसरे का कराया नहीं, इन्होंने सारा नाश कर दिया। जब ये सारा सेंटेंस से खत्म हो गया, इस सारे वैल्यू खत्म हो गई इस मंत्र की, जहाँ इन्होंने एक इस कबीर देव का अर्थ नहीं किया। वो कबीर देव है, वो अमर परमात्मा कबीर देव है, जो संत रूप में प्रकट होता है, बड़ा होता है। संत कहो चाहे ऋषि कहो, साधु कहो, अच्छी आत्मा कहो। पर अब इसका यहाँ देखो 18वें में वो कवि नाम, पदवी कवि नाम, ऋषि मना ये ऋषि करत, ऋषि मना ये ऋषि करत। जो संत रूप में जो परमात्मा यानी ऋषि रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि करत जो सहस्र अणित है, हजारों असंख्यों वाणियाँ, हजारों वाणी जो बोलता है, वो ऋषि मना, ऋषि स्वभाव के, संत स्वभाव के भक्तों के लिए वो बहुत सवरसा माने बहुत आनंददायक होती है। और वो परमात्मा कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीयम धाम, वो तीसरे धाम में विराजम अनुराजती सतुप शिष्य महिष शिष्य संत सोम। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो तीसरे धाम में रहता है, विराजमान है, वो ऋषि रूप, और वहाँ से चल कर आता है। यहाँ देखिएगा इसका अनुवाद। अब वही 18वां मंत्र चला, सोम स्वरूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, वह अव्यय ईश्वर 15वें अध्याय का, गीता जी के 15वें अध्याय का 17वें श्लोक से संबंधित है। वह अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के उद्देश्य से जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इन्होंने गलत फंसा दिया, सिर्फ अपनी दानंद की अच्छी सोच को बनाए रखने के लिए वेदों का भी अनर्थ कर रहे हैं। यहाँ भगवान की महिमा चल रही है, ज्ञान योगी से कोई लिंक नहीं। वो तीसरे लोक में है, विराजमान है। बस ये ज्ञान योगी हटा दे यहाँ से, वो विराजमान है। वो तीसरे धाम में, तृतीयम धाम विराजम, तीसरे धाम में विराजमान है। ऋषिकृत, देखो इसका अर्थ सब ज्ञानों का प्रदाता। ऋषिकृत माने उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई, रचना की गई कबीर वाणी। ऋषि मना, ऋषि जैसे संत स्वभाव वाले भक्तों के लिए वो सहस्रान्वित है,
अनंत प्रकार की सत्वनीय, अनिथा माने वाणी होती है, हजारों प्रकार की वाणी। कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी कवि नाम है, कवियों में से एक पदवी प्राप्त करता है, प्रसिद्ध कवियों में से भी उसका मुख्य स्थान होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा अपने आत्माओं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16 और 17 और 18 आपने 3 मंत्र पढ़ लिए। इनमें स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर देव, वो परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होता है और उसका नाम कबीर है, कबीर देव। और वो जो बालक रूप में प्रकट होकर बड़ा होता है वो संत या ऋषि पर के रूप में जाना जाता है। वो फिर अपनी महिमा की वाणी, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान वो कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वर्णित करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा कबीर देव ही, अमर पुरुष होता है वो कबीर देव, अमर पुरुष होता है। और उसके द्वारा बोली गई वह अमरवाणी, उनके द्वारा बनाई गई वो लोकोक्तियाँ अमरवाणी की, उनके शिष्यों के उस ऋषि मना साधु संत भक्तों के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, मधुर होती हैं, प्रिय होती हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।